राइट गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ग के बेटे की। कॉन्ग के बेटे के ऊपर 1933 में एक मूवी बनी थी सन ऑफ कॉन्ग, जो 1933 के किंग कॉन्ग की सिक्वल थी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्कल आइलैंड पर कॉन्ग के बेटे को ढूंढा गया और इस कहानी में क्या क्या हुआ था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ये कहानी शुरू होती है किंग कॉन्ग की कहानी, जहाँ पर खत्म हुई थी। कार्ल डैनहम पूरी तरीके से फाइनेंशियली टूट चुका है, उसके ऊपर बहुत सारे लॉस्ट सूट्स हैं और कोर्ट्स के समन्स भी हैं, और वो एक बूढ़ी औरत के घर में छुपा हुआ है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि किसी को भी अंदर मत आने देना। चार्ली एक कुक है जो एक शिप में काम करता है, वो वहाँ आता है और डैनम को इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन ईगल हॉर्न उससे मिलना चाहता है और उसे अपनी शिप पर बुलाता है। डैनम वहाँ जाता है और ईगल हॉर्न उससे कहता है कि अगर हम न्यूयॉर्क सिटी में ही रहे तो जल्दी ही जेल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमें कोई नया बिजनेस खोजना पड़ेगा। और वो सजेस्ट करता है कि अब हम कार्गो का बिजनेस करेंगे। डैनम भी उसकी बात से एग्री होता है और उसके साथ में अपनी क्रू को लेकर ये लोग निकल जाते हैं डेकान की तरफ। डेकान पहुंचकर ये यहाँ पर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका बिजनेस अनसक्सेसफुल होता है। कार्ल एक पोस्टर को देखता है और ईगल हॉर्न को बोलता है कि हम ये शो देखने चलते हैं। इस शो में कुछ डांसिंग मंकी होते हैं और ये शो एक यंग वुमेन जिसका नाम हिल्डा है, वो और उसके फादर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये एक ट्रैवलिंग सर्कस जैसा है जो हिल्डा और उसके फादर चलाते हैं। हिल्डा फादर निल्स हेलस्ट्रोम को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और ये लोग जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तब हेलस्ट्रोम भाग जाता है और हिल्डा के फादर के सर पर बोतल मार देता है, जिससे हिल्डा का फादर गिर जाता है और उनके टेंट में आग लग जाती है। हिल्डा ये देखकर अपने फादर के पास में जाती है और सारे एनिमल्स को फ्री कर देती है ताकि वो जलने से बच सके। हिल्डा पूछती है कि उसके फादर को किसने मारा, लेकिन उसका फादर कुछ बताने से पहले ही मर जाता है। कार्ल हिल्डा को ढूंढता है और उसे बताता है उसके फादर के बारे में और अफसोस जताता है और उससे कहता है कि तुम एक एंटरटेनर हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हो। हिल्डा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, लेकिन कार्ल उसे मना कर देता है। इसके बाद में कार्ल ईगल हॉर्न के साथ में एक लोकल बार में जाते हैं, जहाँ पर वो हेलस्ट्रोम से मिलते हैं। कार्ल हेलस्ट्रोम को पहचान जाता है क्योंकि उसी ने उसे स्कल आइलैंड का नक्शा बेचा था। हेलस्ट्रोम उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने कॉन्ग को ढूंढ लिया था, और वो कार्ल को बोलता है कि मैंने तुम्हें स्कल आइलैंड का पता बताया था तो मुझे भी उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। कार्ल उसे बोलता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है और पूरा न्यूयॉर्क मुझे जेल में डालने के लिए लगा हुआ है। हेलस्ट्रोम कार्ल को बताता है कि स्कल आइलैंड पर बहुत ज्यादा खजाना है जो यहाँ की पुरानी सभ्यता छोड़कर गई है, और उसे सजेस्ट करता है कि स्कल आइलैंड पर वापस चलते हैं और वो खजाना लेकर आते हैं, जिससे सभी की परेशानी दूर हो जाए। कार्ल उसकी बात मान लेता है और डिसाइड करता है कि ईगल हॉर्न को भी वो साथ में लेकर जाएंगे। कार्ल हिल्डा को थोड़े पैसे देता है और से बोलता है कि इस शहर से निकल जाओ। हिल्डा बार बार उनसे भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कार्ल उसे रिफ्यूज कर देता है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद में हेलस्ट्रोम क्रू को कन्वेंस कर लेता है और कहता है कि कार्ल की पिछली ट्रिप में कई लोग मारे गए थे और इन्हें इस शिप में रखना सही नहीं होगा, और वो इन लोगों को इस शिप से हटने के लिए मजबूर कर देता है। ये लोग शिप में हिल्डा को भी ढूंढ लेते हैं और उसे भी इन लोगों के साथ में एक छोटी सी बोट पर इनके शिप को छोड़ने के लिए कह देते हैं। इसके बाद में हेलस्ट्रोम अपने आप को शिप का कैप्टन डिक्लेयर करने की कोशिश करता है और शिप के लोग हंसते हैं इसके ऊपर और इसे शिप से नीचे फेंक देते हैं। कार्ल बाद में हेलस्ट्रोम को भी अपनी बोट में जगह दे देता है। जैसे ही ये स्कल आइलैंड के बीच पर पहुंचते हैं, यहाँ के नोटेल लोग वहां पर आ जाते हैं और वो इन लोगों को भगा देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब कार्ल यहाँ पर आया था तो उसने कॉन्ग को वॉल के अंदर आ जाने दिया था, जिससे इनके काफी लोग मर गए थे। ये लोग यहाँ से फिर से बोट में बैठ जाते हैं और स्कल आइलैंड पर दूसरा कोई सा किनारा ढूंढने लगते हैं। किनारे पे पहुंचकर कार्ल और हिल्डा एक हायर ग्राउंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि कॉन्ग जैसा ही एक छोटा कॉन्ग एक गड्ढे में फंसा हुआ है। कार्ल इसको देखकर शॉक होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि कॉन्ग का एक बेटा भी है। कार्ल को रियलाइज होता है कि ये बेचारा अकेला है क्योंकि कॉन्ग की डेथ हो चुकी है, और वो एक पेड़ को उसके पास में फेंक देता है, जिसको पकड़कर ये छोटा कॉन्ग बाहर आ जाता है और इस छोटे कॉन्ग का नाम है कीको। यहाँ दूसरी ओर ईगल हॉर्न स्कल आइलैंड में उस टेम्पल को ढूंढ लेते हैं जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है और इन पर स्ट्राइकोसॉरस का अटैक हो जाता है। ईगल हॉर्न उस पर गन से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी गन को अपने मुंह से चबाकर तोड़ देता है
और ये लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं। यहाँ टेम्पल के पास में हिल्डा और कार्ल के ऊपर भी एक केव बियर का अटैक होता है। हिल्डा चिल्लाती है लेकिन कीको यहाँ आ जाता है और वो इस भालू से लड़ने लगता है। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है और आखिरी में कीको सक्सेसफुली उस भालू को हरा देता है। कीको नोटिस करता है कि उसकी उंगली में चोट लग गई है और वो बैठ जाता है दर्द के कारण। हिल्डा सजेस्ट करती है कि हम उसकी मदद करेंगे और कार्ल को बहुत गिल्ट है उसके फादर कॉन्ग के नहीं होने का। हिल्डा एक कपड़ा फाड़ती है और कार्ल उसे कीको के फिंगर पर बांध देता है और वो कीको से माफी भी मांगता है कि उसके कारण कॉन्ग नहीं रहा। हिल्डा कोकोनट का एक पेड़ देखती है और कीको इनकी मदद करता है इन्हें कोकोनट खिलाने में। अगली सुबह ईगल हॉर्न ये देखता है कि स्ट्राइकोसॉरस यहाँ से जा चुका है लेकिन ईगल हॉर्न की गन भी टूट चुकी है। कार्ल और हिल्डा अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि टेम्पल के अंदर कैसे जाया जाए और यहाँ पर कीको आ जाता है और वो वॉल को तोड़ देता है और ये तीनों टेम्पल के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर ये एक बड़ा सा नेकलेस और बहुत सारे डायमंड्स ढूंढ लेते हैं। कीको इनकी मदद करता है और वो डायमंड का नेकलेस उठाकर कार्ल के हाथ में दे देता है। कीको बड़ा मासूम है, उसके हाथ से कार्ल की गन भी टूट जाती है। इसके बाद में एक ड्रैगन इस केव में एंटर कर देता है और इन पर हमला कर देता है। कीको उससे लड़ता है और इस रेप्टालियन बीस्ट को जमीन में पटक कर मारने लगता है और कीको को लगता है कि वो जीत गया। इतने में ड्रैगन फिर से उड़ जाता है और उसको काट लेता है। कीको ड्रैगन को फिर से पंच करता है और इस बार इस रेप्टालियन ड्रैगन का खात्मा कर देता है। इसके बाद में ये सब टेम्पल से बाहर निकलते हैं जहाँ पर ये ईगल हॉर्न और बाकी लोगों से मिल जाते हैं। ईगल हॉर्न कीको को देखकर घबरा जाता है लेकिन कार्ल उसे बताता है कि कीको ने उसकी कितनी मदद करी और वो सबको बोलता है बोट में बैठ जाने के लिए और खजाना को लेकर आने के लिए पीछे रुक जाता है। अचानक से स्कल आइलैंड पर अर्थक्वेक आ जाता है और सब कुछ हिलने लगता है और ये सब जल्दी से बोट पे बैठते हैं लेकिन यहाँ पर इन पर सी सार्पेंट का अटैक हो जाता है और सी सार्पेंट हेलस्ट्रोम को खा जाता है। हिल्डा, ईगल हॉर्न और चार्ली बोट से स्कल आइलैंड से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं दूसरी ओर टेम्पल गिरने लगता है। कीको और कार्ल टेम्पल से बाहर निकल कर आते हैं और यहाँ पर सब चीज पानी में डूबने लगती है। कीको एक पहाड़ी के ऊपर क्लाइंब कर जाता है और कार्ल उसे फॉलो करता है लेकिन कीको का पैर एक पत्थर में फंस जाता है और वो वहां से मूव नहीं कर पा रहा है। यहीं पर हिल्डा और बाकी लोग कार्ल को लेने के लिए बोट से पहुंच जाते हैं और कीको कार्ल को अपने हाथ में ऊपर की ओर करके रखता है और खुद पानी में डूब जाता है। ये लोग कार्ल को वापस बोट में ले आते हैं और दूर से देखते हैं कि आइलैंड पानी में डूब चुका है और इनका हीरो कीको भी उसके साथ में डूब गया। इसके बाद में ईगल हॉर्न देखता है कि एक शिप वहां पर है जो शिप इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। हिल्डा कार्ल के पास में पहुंचती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। कार्ल बोलता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कीको के लिए क्योंकि अगर कीको नहीं होता तो वो भी नहीं बच पाता और कीको ने अपनी जान दे दी उसे बचाने के लिए। हिल्डा भी उससे एग्री करती है। फिर ये स्कल आइलैंड पे मिले खजाने को 4 हिस्सों में बांटने लगते हैं। हिल्डा सजेस्ट करती है कि इस खजाने को 3 हिस्सों में बांटा जाए। कार्ल हिल्डा को देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब हिल्डा उसके साथ में है और इसी के साथ में सन ऑफ कॉन्ग खत्म हो जाती है। सो ये थी कहानी 1933 में आई सन ऑफ कॉन्ग की कि कैसे कॉन्ग के बेटे ने अपनी जान देकर ह्यूमंस को बचाया और हमें ये भी पता चला कि कीको भी अपने फादर जैसा ही बहुत हेल्पफुल है। और अभी लेजेंडरी के मॉन्स्टर वर्स में भी सन ऑफ कॉन्ग की बातें चल रही है एंड आई होप सन ऑफ कॉन्ग की ये बातें सच्चाई में बदल जाए और हमें जल्द ही कॉन्ग के बेटे कीको को देखने का मौका मिले मॉन्स्टर वर्स में और कीको मॉन्स्टर वर्स में आकर अपने फादर की लेगेसी को बढ़ा सके। सो ऑलराइट गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।